बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स, आज हम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इन जॉब्स को अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है और इन जॉब्स के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, टेस्ट का तरीक़ाकार क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे होंगे और हमारी प्रोफाइल कंप्लीट कैसे होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम एक दूसरे को दोबारा मिल सकें और एक अच्छी जॉब के लिए हम कोशिश कर सकें। आपके सामने ये पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का एड्स अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर 24 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर EG01 एयरपोर्ट सर्विसेज। अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है ये ग्राउंड के ऊपर होती है और आलमोस्ट इसकी 1,54,000 के करीब इसकी सैलरी है। दूसरी बात हम ये देखें कि जो पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, 3 इयर्स के लिए एक्सटेंडेबल है और जो आपकी सिलेक्शन है वो प्योरली मेरिट पे होगी। इसका काफ़ी जो है वो हाई पोटेंसी किस्म का टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जॉब की नेचर ऐसी है तो फिर उसके लिए डिमांड भी वैसी ही होगी। अब आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए MBA MPA मास्टर इन एविएशन मैनेजमेंट, मास्टर इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, नॉट लेस देन 55% मार्क्स और एटलीस्ट 2.6 CGPA हो आपकी 4 में से फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मेरिट 4 है, बलोचिस्तान के लिए 1 है, एक्स फाटा के लिए 1 है, KP के लिए 3 है, पंजाब के लिए 12 है और सिंध रूरल के लिए 3 है। लमसम पे पैकेज शैल बी ऑफर्ड इक्विवेलेंट टू द ग्रॉस पे ऑफ द एग्जेक्टिव ग्रुप। अब जो एग्जेक्टिव ग्रुप 01 है उसके हिसाब से आपको लमसम पे की अदा की जाएगी, जो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी, विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट। मैक्सिमम एज ईयर जो है आपकी 30 ईयर है और इसमें जितनी भी रिलैक्सेशन है वो काउंट है। मीन टू से दैट कि आप इससे ज़्यादा जो अगर एज के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा असिस्टेंट ग्रेड 2 है, ये SG05 है, एयरपोर्ट सर्विसेज की है और 50 सीट्स हैं। ये इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, नॉट लेस देन 55% मार्क्स हैं। आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये असिस्टेंट की पोस्ट है और 50 सीट्स हैं ये टोटल। मेरिट 7 है, AG के 1 है, BAL 3 है, एक्स फाटा 1 है, गिलगित बल्तिस्तान 1 है, KP के 6 है, पंजाब 25 और सिंध रूरल 6 है। मैक्सिमम इसके लिए एज लिमिट अगर आप गौर करें तो 26 ईयर है, 8 ईयर है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 28 ईयर है, इंक्लूडिंग ऑल द एज रिलैक्सेशन। लमसम पे पैकेज शैल बी ऑफर्ड इक्विवेलेंट टू द ग्रॉस पे ऑफ स्टाफ ग्रुप 5। SG05 ये स्टाफ ग्रुप 5 है उसके हिसाब से होगी और आलमोस्ट ये कोई 70 to 80,000 की रेंज में इसकी सैलरी होगी और 5% जो है एनुअल इंक्रीमेंट है इसका। अब आप ये देखें कि इसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट। अभी हम इस वेबसाइट पे चलते हैं और इसको फिल करने का तरीका देखते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि जी कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री आर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ओनली of the concerned post as mentioned about the CNIC while applying for the job। जब आप मेंशन करेंगे जिस पोस्ट के लिए तो उससे रेलिवेंट आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी करेंगे, इनकी स्कैन कॉपी भी। अगर आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और स्कैन कॉपी नहीं कर रहे तो आप अपलोड नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो ये कहता है कि जनाब आपके पास ये इसकी वेबसाइट मौजूद है, आप TOR इसके टर्म ऑफ रेफरेंस सारे जाके चेक कर सकते हैं। अब उसने बता भी दिया कौन कौन से हैं जी। वो कहता है कि जी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी या फुलफिल नहीं करेगा तो रिजेक्ट होगा। टेस्ट इंटरव्यू जो है इसका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में कंडक्ट होगा। आप सेपरेट नोटिस विल बी इशूड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये आपके कैंडिडेट की तादाद के ऊपर जो है ये इशू किया जाएगा नोटिस, आपका टेस्ट कब है या इंटरव्यू कब है। उसके बाद वो ये कहता है कि द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू हैव प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नेसेसरी वेरिफिकेशन के साथ लेके जाएंगे। TADA नहीं मिलेगा आपको टेस्ट इंटरव्यू का।
अब मेडिकल फिटनेस के साथ ये मशरूत है। आप देखें, अब अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू CA's मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। अब मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपका चेक होगा वहाँ पे। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू से सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एज ए प्री रिक्वायरमेंट ऑफ CAA। गवर्नमेंट सर्वेंट ये थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। विद इन द ड्यू डेट आपकी एप्लीकेशन पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी कोई मिस इंफॉर्मेशन आप सेंड करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इन केस ऑफ एनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन इज फाउंड इनकरेक्ट, फेक होगा या कोई भी, तब भी रिजेक्ट होंगे। अब इसमें यह अहम बात है, अगर आप गौर से देखें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी इनकरेज द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, के मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। ये एडिशनल डायरेक्टर HRTM हेडक्वार्टर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, टर्मिनल नंबर 1 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। इनका टेलीफोन नंबर भी है, अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मेरे ख्याल में तो जो न्यू स्टूडेंट है इंटरमीडिएट के ख़ास तौर पे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अप्लाई करके भी दिखाऊं। वीडियो में भी लंबी होती है मेरी, जो मेरे सब्सक्राइबर या मुझे देखते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको अप टू द लेवल और स्टैंडर्ड समझा सकूं। ये नहीं कि सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आपको 2-2 मिनट की वीडियो दूं और फिर आप लोग परेशान रहें। कोशिश यही करता हूं, क्योंकि 23 ईयर की टीचिंग प्रोफेशन में मैंने यही सीखा है कि आप सच बोलें और अपने स्टूडेंट को जितना मैक्सिमम आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं, वो करें। तो ये हमारे पास वेबसाइट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। अभी हम चलते भी हैं, इसको लाइव देखेंगे। अब आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू पे, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है किसी भी जगह पे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक होगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। जब आप अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो आपसे वो ईमेल एड्रेस पूछता है। जब आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे देते हैं तो फिर आपको ये एक ईमेल आ जाती है आपके ईमेल एड्रेस पे, जैसे मुझे ये आई थी। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक किया है तो फिर मेरा लॉगिन शुरू हो गया है। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। ज़रा एप्लीकेशन प्रोफाइल, मैं एप्लीकेंट प्रोफाइल आपको दिखाना चाहता था। तो अब मैंने अप्लाई जो है एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेड 2 SG05 के लिए किया था। तो जॉब इसके अंदर सिलेक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन, सर्टिफिकेट, कोर्सेज, एक्सपीरियंस, अटैचमेंट्स, सबमिट और माई जॉब। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ों का कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और क्वालिटी जॉब और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को याद रखें। आइए अब हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि हम ऑनलाइन एक्चुअल में अप्लाई कैसे करेंगे। अब आपके सामने ये वो जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले कराई थी, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट मौजूद है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये देखें, यहाँ पर कुछ भी आगे वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा, उसी पेज पे ठहरा हुआ है। एडवर्टीजमेंट वगैरह भी शो नहीं कर रहा। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो इस पेज पे आ जाते हैं। अब डायरेक्टली आप इस पेज पे नहीं आ सकेंगे। ये तो मैंने तो पहले, क्योंकि वो प्रोफाइल मैंने अपनी मुकम्मल कर ली थी तो इसलिए मुझे ले गया। तो आपको जो है वो यहाँ लेके आएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ले आएगा। यहाँ लाने के बाद आपसे ईमेल और पासवर्ड लेगा। अगर आपका नहीं है तो फिर आप आप न्यू एप्लीकेंट के तौर पे साइंड इन होंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे और कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद वो आपको वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा। वो आपके ईमेल एड्रेस पे कुछ इस तरह की वेरिफिकेशन ईमेल आएगी। आप क्लिक हेयर से ओके कर देंगे, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, तो आपके पास वो डायरेक्टली आपको इस पेज पे ले आएगा। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो अब आप देखें कि सेलेक्ट सिचुएशन वेकेंट नोटिस नंबर। अब नोटिस नंबर आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के जैसे PPSC वगैरह के होते रहते हैं, तो नोटिस नंबर हमने देखना कि नोटिस नंबर इसका क्या है। 23 है तो हमारे पास ये कुछ और जॉब आ रही है, ठीक है। 20 हमने जो इसका देखना है वो देखना है 22। अगर आप गौर करें देखें 22/2003 ये है हमारा। 22 पे आपने सेलेक्ट करना है। अब आपके पास वो दोनों आ रही हैं, एक आपके पास एयरपोर्ट सर्विसेज की आ रही है असिस्टेंट डायरेक्टर EG01, और दूसरी आ रही है SG05। अब मैं फॉर एग्जांपल SG05 पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट जॉब करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये मुझे कहाँ पर ले आया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में।
अब मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, मैं फादर नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद मदर नेम है, सिलेक्ट आपका जो स्टेटस है आप लिख दें मैरिड अनमैरिड, और डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, पंजाब का है जी, सिंध का है, जहाँ का भी है, मिसाल के तौर पे पंजाब का है तो यहाँ पर फिर सिलेक्शन दे रहा है कि जी कहाँ का है, कौन से शहर का है आपका। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, आप दोनों को सेम लिख सकते हैं। लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर लिख दें। फ्लाइंग आवर्स आपके कुछ नहीं है, अगर आप न्यू है। करंट एम्प्लॉयर, अगर आप नहीं जॉब कर रहे तो ये आपके लिए नहीं। जेंडर आप शो करेंगे। और पेरेंट्स ही अगर कोई है आपका सेल्फ सीए के अंदर है, कोई भी आपसे रेलिवेंट है, अगर पहले से सिविल अथॉरिटी में है, इसके अंदर सिविल एविएशन में, तो आप लिख सकते हैं। नेशनलिटी आप लिखेंगे, रिलीजन आपका आ जाएगा, सीएनआईसी नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने फिल करनी है। उसके बाद आप एजुकेशन पे आ जाएंगे। अब आपकी डिग्री कौन सी है, मिसाल के तौर पे मैट्रिक है, आपने मैट्रिक जो है वो सब्जेक्ट कौन से में किए थी, मिसाल में आर्ट्स में मैंने की थी जी, इंस्टीट्यूट जो भी आप लिख दें, ईयर ऑफ पासिंग पर डिवीज़न आप अपनी लिखेंगे। अब यहाँ पे ऐड एजुकेशनल इन्फो, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन नेम आप करने के बाद आप आगे चलेंगे, ये नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर ये दोबारा से ब्लैंक होगी, फिर ये इस तरह से आपकी तमाम क्वालिफिकेशन आती जाएगी। ये सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जो जो आप लिख रहे हैं, फिर आपने जो है इन सर्टिफिकेट को आपने जितने भी आपके पास लाइसेंस थे, कोर्सेज थे, ये वैसे ही लिखेंगे। एक्सपीरियंस वैसे ही बता देंगे, जहाँ जाकर आपकी कहाँ से कब तक आपने जॉब की, शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, आपने क्या काम किया था। फिर अटैचमेंट आ रही हैं। अब अटैचमेंट के अंदर आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे क्लिक करते जाएं और अपलोड करते जाएं। तमाम डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे और अपलोड करने हैं। अब फॉर्मेट आपके पास पीडीएफ का होगा, जेपीजी का होगा, गिफ का होगा, पीएनजी का होगा, और सेव करके नेक्स्ट करेंगे। आखिर में आके आपने ये तमाम चीज़ें जो है सबमिट कर देनी है, और फिर माई जॉब पे आके चेक करेंगे तो जो जिस जॉब के लिए अप्लाई किया होगा वो यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस जॉब के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करें, कंसल्ट करें, दोबारा से वेबसाइट पे गूगल पे जाएं, टेस्ट को देखें टेस्ट कैसे होगा। आखिर में मैं एक बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग ना 20 ईयर लगाते हैं डिग्री के हासिल करने में, लेकिन जॉब के हासिल करने में हम लोग एक दिन तैयारी करने में या उसे सीरियसली अप्लाई करने में ही लगाते, और फिर सारी उम्र कोसते रहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। जॉब तब मिलेगी जब आप अपने अंदर पोटेंशियल पैदा करेंगे, अपने अंदर स्कोप पैदा करेंगे, काबिलियत पैदा करेंगे। खाली डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। डिग्रियां जो हैं वो बहुत से लोगों के पास बहुत सी होती हैं, लेकिन उनको अवेल वही करते हैं जो प्रॉपरली उनको यूटिलाइज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।